इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बताती है वो पहाड़ पे गया, उसके चेले आपस में आके बैठ के पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो उन्हें कहता है तुम इस तरह प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। नीचे आता है, वो फरीसियों को कहता है अपनी प्रेयर में कंपैरिजन करना बंद कर दो, मैं ये हूं मैं वो हूं, देखो इस पापी से प्रार्थना करना सीखो। उसके बाद वो विधवाओं के लिए कहता है, एक ऐसी विधवा है जो कंटिन्यू न्यायाधीश को पुकारती रहती है। अपने चेलों को कहता है खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूर को भेजे। आप जानते हो मरने से एक रात पहले, गत्समनी से पहले भी किद्रोन के नाले पर बैठ के वो दुआ कर रहा था, फिर गत्समनी में दुआ कर रहा था, क्रूस पे दुआ कर रहा था। और आज भी इब्रानियों की किताब में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर आज भी पापियों के लिए वहां विनतियां करता है, वो आज भी प्रेयर करता है। उसके बाल खत्म हो गए, जैसे बाल खत्म हो गए उसे दलीला कहती है फिलिस्तीनी तुझे घात करने के लिए आए हैं। वो बाहर जाता है, जानते हो बाल काटने के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? शिमशोन न जानता था यहोवा उससे चला गया, खुदा ने उसे छोड़ दिया। जब बाहर गया, जानते हो उन्होंने क्या किया? आंखें फोड़ दी उसकी, अंधा कर दिया उसे, आंखें ही फोड़ दी उसकी। आंखें फोड़ने के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जन्म ही फिलिस्तीनियों की आजादी के लिए हुआ था कि वो तुम्हें छुड़ाएगा, जानते हो बाइबल क्या बताती है? एक लड़की बेचकर उसके बाल काट दिए गए, उसका प्रेयर लाइफ खत्म हो गया, उसका अभिषेक खत्म हो गया। और जानते हो अब वो बंदा क्या कर रहा है? जेल में चक्की पीस रहा है। एक दिन वो लोग खुश होकर कहते हैं हमारे देवता ने इस शिमशोन को हमारे हाथ में किया है, चलो लेट्स पार्टी और इस शिमशोन को बुलाओ, ये हमारा तमाशा करेगा। और लिखा है वह अभिषिक्त वहां पर लोगों को एंटरटेन कर रहा था। ब्रदर, जिस दिन तुम्हारा अभिषेक चला गया ना, तुम प्रभु की सेवा नहीं करोगे, तुम लोगों को एंटरटेन करोगे। I don't want to entertain people because I am a man of God, not Sony TV. We live for your entertainment. जिन लोगों के पास अभिषेक नहीं होता ना, वे मात्र लोगों को एंटरटेन करेंगे। A.W. टोजर ने कहा हम एक ऐसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं आज जो भेड़ों को खाना नहीं खिलाती, बकरियों को एंटरटेन करवाती है। बाइबल बताती है चक्की पीस रहा था और एक दिन उसको कहते हैं चल बाहर आ, तू तमाशा करेगा आज। आप सोच सकते हो, सबसे पहले प्रेयर लाइफ खत्म हुई, उसके बाद अभिषेक खत्म हुआ, उसके बाद आंखें फोड़ दी गई, डिसर्निंग खत्म हो गई उसकी, और अब देखो तमाशा बना दिया उसका। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का, एक चीज थी उसमें, जानते हो एक चीज थी उसमें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपने भी परमेश्वर से पाई हुई चीज अपनी मूर्खताओं के कारण खो दी है, लेकिन याद रखिए उसमें एक चीज थी। जिस दिन वो जेल के अंदर था, जानते हो उसके लिए क्या लिखा है? वापस उसके बाल बढ़ने लगे थे, उसके हेयर ग्रो होने लगे थे। और जिस दिन उसे तमाशा करने के लिए लाया गया, कलाम कहता है उस दिन उसके बाल बड़े हो गए थे। इस बार दो पिलर्स के बीच में उसे खड़ा किया गया और कहा डांस करेगा तू, आज तमाशा करेगा। जानते हो उस तमाशे में उसने क्या किया? उस तमाशे में उसने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर को कहता है हे यहोवा मेरी सुधि ले। इंग्लिश में लिखा है ओ सॉवरेन गॉड रिमेंबर मी। बोलता है परमेश्वर मुझे देख। और जानते हो बाइबल बताती है जैसे उसने ये कहा ट्रस्ट मी, उसका अभिषेक वापस आया, अनॉइंटिंग बैक आई। और जानते हो अभी जब उसने सिर्फ इतना कहा हे खुदा मेरी सुधि ले,
लिखा है उसने जोर से अपने बाजुओं से उस पिलर्स को गिरा दिया। वो जो जिन मकानों पर वो बने थे ना, वो मकान लोगों से भरे पड़े थे। और ऐसा लिखा है जितनों को उसने जाते जाते मारा, उतनों को तो उसने कभी नहीं मारा था। और आखिर लास्ट में लिखा है उसे उठा के मट्टी दी गई। अब मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूं जानते? बहुत कम लोगों ने स्टोरी सुनी है, एटलीस्ट इतनी बारीकी से कभी नहीं सुनी थी आपने। याद रखिएगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है शैतान को आप कितने भी अमीर बने, कितने भी फेमस बने, कितने भी बड़े बड़े लोगों से आपकी पहचान हो जाए। उसे फर्क तब पड़ता है जब आपके ऊपर स्वर्ग से कुछ आता है, जब वो देखता है कि यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड, यू हैव अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड इन योर हार्ट। जब वो देखता है ना, ये वो चीजें हैं जो इसे परमेश्वर के साथ जोड़ेंगी। मुझे बताइए, अगर आप अमीर हो गए, रिच हो गए, फेमस हो गए, इसमें शैतान का नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। वो कहेगा इट्स ओके, कोई बात नहीं, होने दे इसको फेमस, मिलने दे इसको पैसे, कोई इश्यू नहीं है। पर जानते हो उसको बॉदर कौन सी चीज करती है? वो चीजें जो उसके राज्य को खत्म कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखिए, आप जब तक प्रभु में नहीं बढ़ोगे ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सडनली आप बढ़ना स्टार्ट करोगे, लोगों के मुंह चालू हो जाएंगे। तुम लोग बहुत जीसस जीसस करते रहते हो। मुझे मेरे कजिन ब्रदर ने एक बार कहा था, तुम लोग बहुत जीसस जीसस करते हो। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो डिजर्व करता है। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे। खाने से पहले दुआ करेंगे, घर से निकलते समय दुआ करेंगे, काम के समय दुआ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, हमें परचेस किया है उसने। यीशु का नाम लेने के लिए हमें आपसे कोई अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो था, वो है, वो आने वाला है। He is a God। कभी उसका नाम लेने से मत शर्माइए। डोंट बी अशेम्ड ओ तिमुथी। पॉल तिमुथिस को कहता है, मेरे साथ सुसमाचार बताने में न लजा और दुख उठाने में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। आज बहुत सारे लोगों को इस नाम को लेने में बड़ी तकलीफ होती है। मम्मी वो मुझसे पूछ रहे थे, तुम लोग किधर जाते हो? मत बता, बोल सत्संग पे जाते हैं। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई सेड शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कोई तुमसे पूछता है कहां जाते हो? नहीं, हम तो इधर ही गए थे। वो अंधेरी में एक अस्पताल है ना, उसके बाजू में कुछ काम था, होके आए हम लोग। तुम्हें शर्म आती है उसका नाम लेने में? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, रायपुर जा रहा था। एक अंकल मेरे बाजू में बैठे, मैं किताब पढ़ रहा था। उसका किताब का नाम था मिस्ट्री, भेद। मुझे बोलते हैं और क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अंकल एक किताब है भेद, परमेश्वर की है। परमेश्वर की है? दो। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा ठीक से बोल, क्या है वो? मैंने कहा अंकल ये किताब बाइबल आधारित है। किताब ही वापस कर दी। बोला अच्छा। क्यों डरते हैं आप? ये लोग घर चलाते हैं हमारा, ये तुम्हें नौकरियां देते हैं। मैं घमंड से कहता हूं, वो मेरा परमेश्वर है। ही इज माय गॉड। तुम्हें घमंड होना चाहिए उस नाम पे। तुम्हें घमंड होना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वर्गदूत नहीं मरा, तुम्हारे लिए कोई कारपेंटर नहीं मरा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक मरियम का बेटा नहीं मरा, तुम्हारे लिए वो मरा जो जमीन और आसमान का मालिक है। आज मैं पुणे में था, मैंने वहां पर कहा आप सब विश्वास करते हो कि यीशु आपके गुनाहों के लिए मरा? यस। मैंने कहा क्या आप ये विश्वास करते हो? अगर आप इस पृथ्वी पे अकेले होते तो भी वो आपके लिए मरने को आता।
और ऐसे खुदा का नाम लेने में शर्माते। इस बंदे को देखिए, इसकी बुलाहट क्या थी। परमेश्वर ने उसका जन्म ही लड़ने के लिए किया था, लेकिन कमजोरियां थी इसके अंदर, वीकनेसेस थी। लड़की देखकर, खूबसूरत चेहरों को देखकर अपनी वासना को पकड़ नहीं पाता था। कई बार प्रिटी फेस को देखता था, इसकी वासना इसको कंट्रोल में कर देती थी और वो उनको पकड़ नहीं पाता था। सोचता तक नहीं था कौन है लड़की, का बैकग्राउंड क्या है, कहां से आ रही है, बस चले जाओ। एक बार, दो बार, तीन बार इसकी कमजोरियां से हर दिन गिराती रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कमजोरियों को लेके खुदा के पास जाते हो? क्या आप उससे कहते हो, प्रभु मुझे विजय दे इन चीजों पर, मुझे जय दे मेरी आंखों की अभिलाषाओं पर, मुझे जय दे अधिक खाने पर, अधिक सोने पर, अधिक बोलने पर, अधिक फोन यूज करने पर? बोलते हैं आप? मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, यह मत समझना कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, मैं आपको सत्य बताता हूं। अगर आप अपनी कमजोरियों को लेकर खुदा के पास नहीं गए, एक दिन यही कमजोरियां आपको नरक ले जाएंगी, हेल में ले जाएंगी, जहां पर कोई दया नहीं है, जहां पर यीशु का नाम लेने पर भी कोई दया नहीं होती। नरक में सबसे बुरी चीज आग की झील नहीं है। नरक की सबसे गंदी चीज जानते हो क्या हो? देयर इज नो प्रेजेंस एंड द मर्सी ऑफ गॉड्स देयर। वहां पर परमेश्वर की कोई दया नहीं है, वहां खुदा की हुजूरी नहीं है। कितना भी इंसान पुकारे, मुझे छोड़, मुझे माफ कर, एक चांस। देखा आपने वहां पर क्या हुआ था? एक पानी की बूंद के लिए वहां पर एक व्यक्ति तरस रहा था। हे इब्राहिम, लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली पानी में डाल के वो एक बूंद मुझे पिला दे। मैं इतना परेशान हूं यहां पर, इतना मैं तड़प रहा हूं। एक दिन मैंने घर में कहा, गर्म पानी चाहिए मुझे। बहुत पुरानी बात है, मेरी मां ने गर्म पानी रखा। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कहा चल मैं खुद ही उठा के, हमारे पास गीजर नहीं था उन दिनों में, हम लोग गैस पे गर्म पानी करते थे। एक पतीले में गर्म पानी करके उसे फिर ठंडे पानी में डाल के नहा लेते थे। अब मेरी मदर ने रख दिया वहां पर, तो मैंने कहा चल उनको क्यों बोलूं, मैं उठा लेता हूं। अब मुझ में थोड़ी अक्ल थोड़ी कम थी उन दिनों में, मुझे पता नहीं था कपड़े से उठाया जाता है। मैंने डायरेक्ट उठाया, मेरा हाथ जल गया। ये आइए, बहुत जल गया। पेस्ट लगाई मैंने। फिर मुझे आज भी याद है, मुझे प्रभु ने कहा ये आग नहीं सह सकता, वो कैसे सहेगा? यस लॉर्ड, यू आर राइट। अगर तू ये आग नहीं सह सकता तो तू उस आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? इसीलिए लौटा, यू मस्ट रिपेंट। इस बंदे को देखिए, इसकी क्या बुलाहट थी, क्या उसकी बुलाहट थी। What a mighty calling कि तू इज़राइल को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन देखिए, एक लड़की से मिलता है, मां बाप को जिद करता है मुझे चाहिए, वहां पर इसका रिश्ता नहीं होता। फिर प्रोस्टिट्यूट के पास चला जाता है, फिर तीसरी लड़की के पास चला जाता है और अंत में अपने लूप होल्स खोल देता है। आप जानते हो, पहले उसके बाल काटे गए, उसकी प्रेयर लाइफ खत्म की गई, उसके बाद उसका अभिषेक चला गया, लिखा है खुदावन चले गए। उसके बाद लिखा है उसकी आंखें फोड़ दी गई। आंखें फोड़ने का मतलब समझते हैं? अब आपके पास कोई स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं है। अब आपके पास कोई भी स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके पास आत्माओं की परख नहीं है ना, लोग लूट के जाएंगे आपको, लोग लूट के चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपके 100 फायदे उठा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंधे हो। इसीलिए मैं चुनाव करता हूं, जल्दी किसी को अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि मुझे पता है आप जितनी बात करो, किसी को करीब लाना, किसके करीब जाना बहुत अच्छे से आता है मुझे,
जानते हो सिर्फ क्या करना है? 4 काम करने। आपको गुड मॉर्निंग लिखना है, दोपहर में गुड आफ्टरनून लिखना है, शाम को गुड इवनिंग लिखना है, रात को गुड नाइट लिखना है। सिर्फ बात करते रहना है। आप भी करीब, वो भी करीब। मैं हमेशा लोगों से उतनी बात करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट। क्यों? मैं आपको जानता ही नहीं हूं, मैं आपको अपने करीब कैसे आने दूं, या मैं कैसे आऊं? बहुत सारे लोग हैं इमोशनली, बड़े इमोशनली, 2 शब्द किसने प्यार के दे दिए, पूरे उसके हो जाएंगे। हां, खाली थोड़ा प्यार कहां से आ गया, पूरे उसके हो जाएंगे। भूल जाएंगे सब, क्या था, क्यों बुलाया खुदा ने, सब हटा देंगे। अंधे कहीं के, सब पूरा उसके हो जाएंगे। और बात में करीब जाएंगे। खाना खाया, पानी पिया, बाबू ने खाना खाया। बाबू तुम्हारा खाना, तुम्हारा बाबू काट के इंसान खा जाए। बाबू ने खाना खाया, ये खाया, वो खाया, ये पिया, वो पिया, चालू हो गई नौटंकियां। आज का प्यार भी ऑनलाइन है, झगड़े भी ऑनलाइन है, ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी ऑनलाइन होंगे। अरे भाई कितने बच्चे हैं तेरे? डाउनलोड पे रखे हैं, 9 महीने के बाद बात करेंगे अपन। रुको जरा रुको, आज देखना ये भी होगा। पता नहीं क्या क्या आ रहा है आजकल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। करीब चले जाएंगे, फिर जैसे आगे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा इसका सच्चा कैरेक्टर। फिर आप कहोगे विश्वासी ऐसे होते हैं, विश्वासी ऐसे ही होते हैं आजकल कभी कभी। फिर हम कहेंगे बिलीवर होके, और अगर मैं पास्टर हूं, मैं आपके क्लोज चला जाऊं और आप मुझे कुछ गड़बड़ दिख तो, पास्टर ही ऐसा है, पास्टर हो के ऐसा करता है। पास्टर क्या एंजल है, स्वर्गदूत है हमारे अंदर? हमारे फीलिंग्स नहीं है, हमारे पास दिल नहीं है, हम लोहे के चलते रहते हैं। बुद्धिमान बनो, इनफ गलतियां कर चुके हो तुम, अब बंद करो ये नॉनसेंस सब। इनफ मिस्टेक्स कर चुके हो आप। बिलीवर ऐसा है, बिलीवर ऐसा नहीं है। वी हैव अ लैक ऑफ विजडम, बुद्धि की घटी है हमारे पास, डिसर्नमेंट नहीं है हमारे पास। क्यों? बाल काट दिए गए हैं हमारे। आप जानते हो शैतान किस पे स्टडी करता है? वो सदैव अपनी किताब में आपकी कमजोरियां लिखता है। एक दिन अदन की वाटिका के बाहर खड़ा था। अब वो स्पिरिचुअल बंदा है, मतलब आत्मिक एक स्पिरिट बीइंग है, वो आत्मा है। तो आत्मिक व्यक्ति, आत्मा को आत्मा दिखती है, ये हमेशा देखता होगा। ये ऊपर से नीचे उतरा है, रोज इस गार्डन में जाता है, रोज आता है इनसे मिलने, आदम और हवा से। वो जान गया अब मुझे क्या करना है। वो स्टडी करता है, बड़े ध्यान से सुनता था वो। और जैसे खुदा चला गया, हवा के पास आके कहता है, मैम 1 सेकेंड, क्या ये सच है खुदा ने तुम्हें सब कुछ खाने के लिए मना किया है? और बहन कहती है, नो सर, बिल्कुल नहीं, सब नहीं, सिर्फ परमेश्वर ने एक को खाने के लिए मना किया है और कहा है खाओगे तो मरोगे। दीदी कुछ नहीं होगा, खा। इससे कैसे पता चला कि परमेश्वर ने यह कहा है? सुनता था। अध्ययन करता है वो आपके ऊपर, स्टडी करता है वो आपके ऊपर, सारा दिन जांच लेगा। और जानते हो वो कैसे पता करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वो आपके शब्दों पे ध्यान देता है। सुबह से लेके आप शाम तक कैसे बैठे हुए थे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा था। क्या सोचती होगी ये औरत, क्या सोचता होगा ये भाई? और अचानक की कॉल आया, और कैसा है? ठीक हूं, नर्वस लग रहा है, हां मैं परेशान हूं। अब वो बहुत ध्यान से सुनेगा। क्यों परेशान क्यों है? नहीं ऐसे ही, बिल्स पे करने हैं, इतनी सी सैलरी में कहां कुछ होता है, ओ पैसों की चिंता है। अब और योजनाएं बनेगा आपको परेशान करने की।
चलो अब आपको लेके आएगा। अरे देख खर्चा बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो आपको इतना दबाने की कोशिश करेगा, मेंटली इतना हैरेस करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाल कट गए हैं ना, कोई बात नहीं, खुदा उन बालों को फिर से बढ़ाएगा। से आमीन। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मानेंगे मेरी बात? मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, प्लीज वापस प्रेयर लाइफ में ग्रो करो। अगेन उठो। ये कहानी हमें डिस्करेज करने के लिए नहीं, हमें उत्साहित करने के लिए रखी गई है कि अगर बाल कट भी गए हैं तो चिंता मत करो, वो बाल फिर से बढ़ सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। शिमशोन ने जाते जाते उतनों को मार दिया जितनों को उसने कभी नहीं मारा था। हमने पहले जितनी ठोकरें खाई, हमने ग्रो किया था, फिर हम गिरे। बाइबल बताती है अब तुम उतना ग्रो कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया था। यस। और उसके बाल बढ़ने लगे। आई लव दिस वर्ड। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं मैं सैड फील कर रहा था, यार क्या बंदा है। देखो मैं भी सेवक हूं, ये भी सेवक था। बहुत दुख होता है जब एक सेवक अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर पाता। मैं इतना दुख हो रहा था, मैं कह रहा था प्रभु क्या होता होगा उन दिनों में। और ये पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट जब उसकी स्टोरी में आया, मैंने जब मारा जब मैंने ये बात पढ़ी और उसके बाल बढ़ने लगे। देखा वाओ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु shall I preach this word on Saturday? मुझे खुदा ने कहा यस, ये वर्ड तू प्रीच कर और टाइटल रखना उसके बाल बड़े होने लगे। Oh Jesus, the glory of God is here. परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में है। आज के दिन मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। भले ही अगर हमारे बाल कट गए हैं कोई बात नहीं, एक बार फिर से वो हमारे बालों को बढ़ाएगा, एक बार फिर से वो हम स्टैंड करेगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, 2023 साल यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, हम इतनी दुआएं करेंगे जो हमने आज तक कभी नहीं की थी। I prophesy in the name of Jesus, परमेश्वर आज हम में से हर एक को प्रार्थना करने वाली आत्मा देगा। हमारे बाल बढ़ेंगे, हम अपने अभिषेक को वापस पाएंगे, हमारी आई साइट वापस आएगी, हम वो करेंगे जो हमने जीवन में कभी नहीं किया था। Receive it, receive it, I said receive it, receive the anointing। अपनी आंखें बंद कीजिए, receive the anointing of God। Oh, thank you, Jesus. और अहंदोरोस खेरे शहांदोरो। पिता यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं। ओ खुदा, मैं आत्मा में देख रहा हूं तू कुछ लोगों के बालों को फिर से बढ़ा रहा है। Oh, worship you, Jesus. I give you praise, I give you glory, I give you honor। प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं। अपने हाथों को उठाइए। मैं विश्वास करता हूं इस समय परमेश्वर हमारे ऊपर एक प्रार्थना करने वाली आत्मा को उड़ेल रहा है। Oh, thank you, Jesus. Oh, what a glory of God. What a mighty presence of God. This is a prophetic word for 2023. मैं तुम्हारे बालों को फिर से बढ़ाऊंगा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, I worship you. आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।